अस्सलाम वालेकुम डियरेस्ट पेरेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा पाकिस्तान अफेयर्स का पहला लेक्चर है और हमारा टॉपिक होगा इन्वेजन ऑफ सिंध बाय मोहम्मद बिन कासिम। इसमें हम डिस्कस करेंगे ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस थे जो मोहम्मद बिन कासिम को सिंध में लाए, और मोहम्मद बिन कासिम सिंध में आने के बाद उन्होंने सिंध को किस तरीके से रीस्ट्रक्चर किया। तो स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। मोहम्मद बिन कासिम was born in the year of 695, was the member of Shakafi tribe. His judgment, potential, and skills forced the Hajjaj bin Yusuf to appoint him the governor of Persia. Being as a governor of Persia, he conquered Sindh, Punjab region along with the Indus River for the Umayyad Caliphate. अब ये मैंने स्लाइड्स इस तरीके से ओवरऑल जो हमारा लेक्चर है उसमें डिजाइन की है ताकि आप लोगों को नोट्स मेकिंग में भी काफी सारी चीजें काम आएगी। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। आप अपने ये बाय द वे ये बेसिकली हमें हमारे क्वेश्चन में नहीं पूछते कि गिव द अकाउंट ऑफ हिज लाइफ। हमसे जो पाकिस्तान अफेयर्स में पूछते हैं वो उसकी इन्वेजन ही पूछते हैं, तो हमारा जो ओवरऑल फोकस होगा वो उस पर होगा। तो स्टार्ट करते हैं काजेज ऑफ इन्वेजन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। तो फर्स्ट काज था प्रोपोगेशन ऑफ इस्लाम। वो किस तरीके से था? Propagation of Islam was one of the key factors behind the Arab invasion of Sindh. After the spread of Islam in Egypt and Syria, the Caliph Walid I of Damascus shifted its concern towards the subcontinent. अब देखें जब वलीद था, जो कैलिफ था खालिद बिन वलीद, उन्होंने जब आपके इजिप्ट एंड सीरिया को इन्वेड किया तो उसके बाद इसको लगा कि मुझे सब कॉन्टिनेंट की तरफ जाना चाहिए। और ये सब कॉन्टिनेंट की तरफ क्यों आया? वो द फेब्युलस वेल्थ ऑफ सिंध। सिंध वाज नोन टू द वर्ल्ड फॉर हर फेब्युलस वेल्थ एंड स्प्लेंडर। So, like other invaders of the past, it tempted the Arabs to grab her wealth. Sindh was rich in natural resources. जो भी अरब थे, हजाज बिन यूसुफ या खालिद बिन वलीद, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, जितने भी थे ना, उनको सिंध अट्रैक्ट इसलिए करती थी क्योंकि सिंध वाज अबाउंड्स विद नेचुरल रिसोर्सेज। उसके बाद पॉलिटिकल कंडीशन भी एक रीजन था जिसकी वजह से जो अरब सिंध में आए। द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया वाज आल्सो अ मेजर फैक्टर बिहाइंड द अरब इन्वेजन ऑफ सिंध। देयर वाज म्यूचुअल राइवलरी एंड wars among the kings of petty provinces of subcontinent। सॉरी, ये सन कॉन्टिनेंट नहीं, सब कॉन्टिनेंट होगा। That the ruler of Sindh was unpopular and not liked by many. The Arab took full advantage of it. अब देखें, जैसे हम इंडो पाक में पढ़ते आ रहे हैं कि जो है ना, सिविल अनरेस्ट बहुत होती थी और वारा सक्सेशन बहुत होती थी। एक स्टेट होती थी, उसके जो रूल क्लेम करते थे वो तीन चार होते थे, तो उनमें फाइट होती थी, छोटे छोटे इश्यूज होते थे, उन पे भी उनकी जंगें होती थी। और जो सिंध का रूलर था उस टाइम, उसकी इतनी चलती बलती नहीं थी, जिसका अरब ने एडवांटेज लिया और दे बिगेन टू इन्वेड सिंध। अब उसके बाद द इमीडिएट काज। अब ये जो इमीडिएट काज है ये हमने तो ऑलमोस्ट बुक्स में हमें यही पढ़ाते हैं, जो पीछे वाली चीजें ना उनको बस एक ही सेंटेंस में हाईलाइट करते हैं। इमीडिएट काज वही है जो हमने अपने बुक्स में पढ़ा है। तो अरब गए जो शिप्स कैरिंग विडोज gifts and treasures sent by Ceylon to the Caliph, the port of Babel near Sindh. He demanded compensation from Dair, the king of Sindh, but Dair refuted Hajjat's demand by saying that he had no control over the pirates. अब देखें ये बेसिकली क्या होता है, कुछ अरब की शिप्स होती हैं जिसमें हमारे डिफरेंट राइटर डिफरेंट तरीके से कोट करते हैं कि उसमें कुछ बोलते हैं कि खजाना था, कुछ में बोलते हैं यतीम बच्चे थे, कुछ बोलते हैं उसमें विडोज थी। पर जो ऑलमोस्ट जो बुक्स, ज्यादातर बुक्स जो क्लेम करती हैं और जो एक्सेप्टेड है ना, उसमें हमें ये लिखना होता है कि विडोज थी, गिफ्ट्स थे और ट्रेजर थे। वो आपके देबल के थ्रू जा रहे थे, सीलोन सीलोन से भेजी गई थी, देबल की तरफ जा रहे थे किसी अरब रूलर के पास। अब उनमें क्या होता है कि उनको एक पायरेट्स सिंध के तरफ जो देबल वाली साइड है वहां पे उसको शिप को लूट लेते हैं। और वो किसके अंडर, वो जो एरिया आता है वो राजा डायर के अंडर आता है। तो हजाज बिन यूसुफ जो मुस्लिम रूलर था, उन वो उसको रिक्वेस्ट करता है कि मुझे वो लौटा दो क्योंकि ये आपके जो है ना इन्फ्लुएंस में आती है। तो जो आप राजा डायर था, राजा डायर बोलता है कि मेरा उनके ऊपर कोई बस नहीं चलता और ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो उसके बाद एक अपना बंदा जो मिलिट्री ऑफिशियल होते हैं उनको
भेजते हैं, पर वो फेल हो जाता है और उसको थोड़ा मार पीट के छोड़ देते हैं। उसके बाद जो हज्जाज बिन यूसुफ है वो अपने नेफ्यू को भेजते हैं, इमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम। तो ये एक इमीडिएट काज था उसका। उसके बाद इन्वेजन स्टार्ट होती है, इन्वेजन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। द आर्मीज ऑफ डायर एंड मोहम्मद बिन कासिम स्टार्टेड फाइटिंग ऑन 20th June 712 AD. After 2 days of his bloody battle, Dyer was killed. His widow, Queen Rani Bai, refused to surrender the fort of Rawar and fought the invader to the bitter end. She performed Johar along with some besieged ladies of the fort. Mohammed bin Qasim became victorious. अब मोहम्मद बिन कासिम और हज्जाज बिन यूसुफ, सॉरी राजा डायर, मोहम्मद बिन कासिम एंड राजा डायर के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई। 2 दिन की लड़ाई में मोहम्मद राजा डायर मारा जाता है। उसके बाद उसकी जो विडो थी वो सरेंडर नहीं करती, वो भी लड़ती रहती। और जब उसको पता चला कि अब हम नहीं जीत सकते, तो उन्होंने शी परफॉर्म जोहर। अब जोहर एक वो सीन होता है कि कोई एक उनका पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पे वो एक बड़ी सी आग लगाते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कुछ रिलीजियस उनके ऑब्लिगेशंस होती है वो पूरी करते करते वो उस आग में चली जाती हैं। आई गेस कि ये एक इंडियन मूवी में भी दिखाया गया है। और इसी के चलते हुए मोहम्मद बिन कासिम जो है विक्टोरियस कर दिया गया। अब उसके बाद बैटल, अब बैटल के कुछ एस्पेक्ट थे, वो कौन से थे? The Battle of Rawar Aror was fought between Muhammad bin Qasim and Dair at Roar, मॉडर्न नवाब शाह। अब देखें ये जो बैटल है ना, बैटल बिटवीन मोहम्मद बिन कासिम एंड राजा डायर, इसको डिफरेंट नामों से पुकारा जाता है। वो डिफरेंट नाम सिर्फ दो ही, अरोड़ एंड रावण। ये हुई थी, और ये कहाँ पे हुई थी? रोआर में। अब ये मॉडर्न डे जो नवाब शाह है सिंध में, वहां पे। दायर वाज द लास्ट हिंदू किंग ऑफ द सिंध ब्राह्मण डायनेस्टी। अब ये जो मैंने फर्दर इसको एलाबरेट करके बैटल के नाम से हीडिंग बनाई है ना, ये आपको काफी सारी हेल्पफुल रहेंगी एमसीक्यूज में, तो ये आप उसमें जरूर ऐड कर दीजिएगा। ठीक हो गया। उसके बाद डायर लॉस सिंध एंड मुल्तान वेयर बोथ टेकन। द मुल्तान वाज डब्ड द सिटी ऑफ गोल्ड बाय मोहम्मद बिन कासिम। ये ऑलमोस्ट काफी टाइम बाद जो है ना, काफी मरतबा पीसीएस में, पीएमएस के एमसीक्यूज में, स्क्रीनिंग टेस्ट वाले पोर्शन में ये पूछा गया है। उसके बाद इम्पैक्ट्स जो कि हमें ऑलमोस्ट जो है ना काफी किसी बुक में नहीं मिलते, जितने भी इम्पैक्ट्स हमने पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशनल इम्पैक्ट था, वो किस तरीके से था? द अरब कन्क्वेस्ट ऑफ सिंध एक्सपेडिटेड the exchange of knowledge and books between the Arab world and India. For instance, Arab astronomers such as Abu Musair are said to have come to have studied astronomy for almost a decade in India. अब जब देखें अरब जब हिंद में आए, इससे पहले क्या थे, सब कॉन्टिनेंट में जो लोग थे वो लड़ते रहते थे, उनमें जो वार होती थी इन पेटी इश्यूज, छोटी छोटी बातों में जंग होती थी। तो वहां पे एजुकेशन का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। जब अरब आए तो अरब काफी सारे, अब जगह जब पिछले हम अरब की हिस्ट्री देखेंगे पॉलिटिकल साइंस में, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं, तो वो मेडिसिन में, बायोलॉजी में, जूलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी में वो माहिर होते थे। तो जब वो आए तो उन्होंने काफी सारे दूसरे लोगों को भी अट्रैक्ट किया कि आए आप हमारे पास आके पढ़े। In the post-Umayyad period, the Abbasid Caliphate invited Hindu scholars to Baghdad to help in translation of Sanskrit works Sanskrit works of medicine into Arabic. Famous Arab mathematician Al-Khwarizmi translated many books into Arabic. Similarly, many books of medicine and history were brought to Baghdad and translated into Arabic. Furthermore, many doctors were also sent to Baghdad hospital. Dr. Manka was sent to treat Harun al Rashid in Baghdad when he fell ill. अब देखें इतनी सारी डेवलपमेंट ये आपके आफ्टर द कन्क्वेस्ट ऑफ मोहम्मद बिन कासिम हुए थे। जितने भी फेमस अरबिक बुक थे वो आप इंडियंस को देते थे, इनको ट्रांसलेट करें, और जो इंडियंस बुक्स आपकी होती थी वो आप अरब्स को देते कि देखें आप इनको ट्रांसलेट करें। और वो बुक्स कौन सी होती थी? आपके मेडिसिन के बारे में होती थी। साइंस को इन्होंने फर्दर एलिवेट किया था मुसलमानों ने आके। रिलीजियस इम्पैक्ट, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट था। किस तरीके से था?
Islam was established in Sindh and Multan. The attempt failed as Rajput had a strong position in North. Initially, after the death of Muhammad bin Qasim, the Khalifa shaken in the Islamic propagation was inclined. The alliance made by Muhammad bin Qasim proved to be fruitful. In later invasion of Islamic rulers, their views on Islamic were changed as Arabic were not actually cruel. The extra taxes were imposed on Muslims for believing in Hinduism, which won their hearts, and they embraced the Arabs with the open arms. अब देखें मुसलमान जब मोहम्मद बिन कासिम तो वहाँ पे थोड़ा टाइम ही रहे थे, अब जब वो मोहम्मद बिन कासिम की डेथ के बाद जो पीरियड था ना उसमें भी मोहम्मद बिन कासिम के जो फॉलोअर थे उन्होंने इस्लाम के लिए अच्छा काम किया था। जितनी भी एक्स्ट्रा टैक्सेस होते थे नॉन मुस्लिम के लिए इन्होंने उसको उस चीज को हटा दिया। मुस्लिम जो जो इस्लामिक ब्रदरहुड वाला कंसेप्ट था उसको उन्होंने प्रमोट किया। जो इस्लाम को पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज था उनको इस्टेब्लिश किया। तो इनमें जो मुसलमानों के दिल में जितनी भी जो इस्लाम की सेंस थी उन्होंने वो फुली पोटेंशियली जो है ना हिंदूज के साथ उन्होंने ट्रांसलेट करना उनके साथ शेयर करना स्टार्ट कर दी। तो ये चीजें हिंदूज को काफी अच्छी लगी और वो अट्रैक्ट होना स्टार्ट हुए इस्लाम की तरफ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हुई थी, द स्मॉल एरियाज वर कन्वर्टेड इनटू सिटीज। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। द अरब्स डिड नॉट टाउन प्लानिंग अकॉर्डिंग टू द क्रॉप ऑफ द पर्टिकुलर एरिया एंड सेट अप crop of that particular area. The Arabs did town planning according to the crop of the particular area and set up business accordingly. This improved the economical condition of the Sindh region. For trade, horses and camels were brought from other areas, which later on became a mean of carrying goods फ्रॉम सिंध एंड अदर कंट्रीज। अब जहाँ पे देखें बोलते हैं ना वर्क अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस, ये इकोनॉमी में कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज होती हैं। तो जितने भी अरब्स थे ना उन्होंने जो प्लानिंग की ना वो उन्होंने क्रॉप की वजह से की। अब देखें यहाँ पे आपकी गंदम होती है, यहाँ पे हम इस तरीके से अपनी रिहाइश करेंगे, यहाँ पे पानी होता है तो हम यहाँ पे ये वाली फसल उगाएंगे, यहाँ पे डेजर्ट है तो यहाँ पे हम इस तरीके से अपनी कोई प्लानिंग करेंगे कि यहाँ पे हम अपनी जो जितनी भी हमारे इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग जिनमें होते हैं ना जैसे अपने गुड्स एंड सर्विसेज वो हम डिजर्टेड एरियाज में देंगे। देखिए हम पुरानी किसी भी डॉक्यूमेंट्रीज में मूवीज में देखते हैं ना कि वो बिजनेस करने वहां पे जाते हैं जहाँ पे कोई चीज ही नहीं होती। तो ये चीजें भी अरब ने काफी हद तक डेवलपमेंट की थी। पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या था, लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द अरब्स चेंज्ड द पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ द रीजन। द अरब्स वर ग्रेट पॉलिटिशियंस, दे बिलीव इन विनिंग द माइंड्स ऑफ पीपल रेदर देन एक्वायरिंग लैंड। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे खिलाफत सिस्टम था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से जो चलता आ रहा है कि भाई ब्रदरहुड, टैक्सेस नहीं तो जिजिया, सभी इक्वली रहेंगे, इक्वलिटी अमंग दी ऑल सिटीजन्स। ठीक है, तो ये सारी जितनी भी चीजें थी ना ये इन्होंने पॉलिटिकली वहां पे जो है ना प्रैक्टिकली इम्पोज की थी ताकि इस्लाम को एक बूस्ट मिले। तो ये एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट था। द पॉलिटिकल reforms took place during his time as peaceful administration was set, whereas the part of India were highly disturbed. The disunity of Hindu Rajas proved to be bigger springboard to bring the change in the area. The common people were fed up with internal fights and they had no respect for the Rajputs empire. अब देखें वहां पे जितने भी, जैसे हमने पिछले में भी डिस्कस किया है कि वहां के जितने भी रूलर थे उनमें वॉर्स कॉमन पाई जाती थी। जब इस्लाम आया तो देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ वॉर इन इस्लाम। तो जब मोहम्मद बिन कासिम ने एक असल जो इस्लाम का जो शक्ल थी वो वहां पे रिप्रेजेंट की तो ऑब्वियसली वहां पे एक पीसफुल माहौल और पॉलिटिकल एंटिटी आ गई थी। उसके बाद द सेटलमेंट ऑफ अरब सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट, मेनी ऑफ द अरब सोल्जर्स मैरिड सिंधी वुमेन एंड गॉट सेटल्ड इन Sindh. This increased the population of the region. The Arabs started treating Sindh as their own land and tried to develop the area in all spheres. एक ये था, ठीक है, सिंधियों के साथ, सिंधी औरतों के साथ उन्होंने शादी की और सिंध को अपना ही घर समझ के उनमें डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दी। क्योंकि सिंध की जो कंडीशन थी, सिंध तो एक फर्टाइल ग्राउंड था, वहां पे हर चीज थी पर वो डेवलप्ड इतना नहीं था। The good buildings and planning of cities left a significant and impact on the Indian culture, which was reflected later on. The Arabs were great poets. They believed the development of new languages, which gave birth to Sindhi language, a mixture of Arabic and Sanskrit language. The poetry written in Sindhi is famous till date,
it given birth to many famous poets. The Great Quran was translated in Arabic language. अब ये सेकंड जिसका जो पैराग्राफ है ना, ये सारी चीजें हमारे पास एमसीक्यूज उसमें आती हैं, जैसे कि सिंध इज द मिक्सचर ऑफ अरबिक एंड संस्कृत, ये भी हमारे पास आता है। ठीक है, उसके बाद एक छोटी सी नजर हम डालेंगे अदर इफेक्ट्स ऑफ अरब कॉन्क्वेस्ट। ही परस्यूड कंसलरेटरी पॉलिसी, आस्क्ड natives to accept Islam, Muslim rule in exchange of non-interference in their religious practices as long as the natives paid their taxes and tribute। आप देखें ये एक पॉजिटिव है ना, paid their taxes। अब देखें मुसलमान तो ज़कात देंगे, तो जो नॉन मुस्लिम्स थे वो क्या देंगे, जिजिया देंगे। अब आप इस्लामिक रूल एक्सेप्ट करें, इसके बाद हम करेंगे नॉन इंटरफेरेंस इन योर रिलीजियस ऑब्लिगेशन करेंगे, हम आपके किसी भी मजहबी प्रैक्टिस में इंटरफेयर नहीं करेंगे, उसकी बजाय इवन हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे। आप सिर्फ मुस्लिम रूल को एक्सेप्ट करें, उनको हार्मफुल एक्ट कोई भी नहीं था कि मुसलमानों उनके साथ जाके लड़े, उनको जबरदस्ती मुसलमान किया, ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। In exchange, the state protected non-Muslims from foreign attacks and enemies। ये भी एक पॉजिटिव गेस्चर था कि नॉन मुस्लिम को प्रोटेक्ट करना सिर्फ इसलिए कि आप हमारी गवर्नमेंट को लेजिटिमेट गवर्नमेंट बोले। Imposed Islamic Sharia law on the people of the region, but Hindus were allowed to rule their villages and settle disputes according to their own laws and traditional hierarchical institutions such as village headmen, race and chieftains, diakons were preserved। अब जैसे बोलते हैं ना देहात, ये देहाकन है, ये अपने जो है ना अपने रेस के पास इसका फैसला जाएगा। ये आप देखें यहाँ पे भी कितना एक पॉजिटिव गेस्चर दिया गया है कि मुसलमानों ने हर चीज में अपनी शेरिया इम्पोज की, पर हिंदूज को भी अपने जितने भी उनके जो एरियाज एंड विलेजेस थी उनमें उनका उनका ही रूल दे दिया कि आप अपने रिलीजियस ड्यूटीज के हिसाब से, रिलीजियस जो आर्म्स हैं उनके हिसाब से आप इन चीजों को डील करें। मोहम्मद बिन कासिम डिवाइडेड सिंध एंड मुल्तान इनटू नंबर ऑफ Iqtas are districts, and Arab military officers established their rule in Tas। The district subdivisions were administered by local Hindu officers। अब देखें डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद जो लोकल गवर्नमेंट थी ना, वहां पे आपने हिंदूज को भी एलोकेट कर दिया कि आए आप भी करेंगे। जिजिया अ टाइप ऑफ टैक्स वाज लेवाइड ऑन नॉन मुस्लिम्स, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया। अ मुस्लिम ऑफिसर नोन एज आमिल वाज स्टेशनड विद द कैवलरी ट्रूप टू मैनेज ईच टाउन ऑन द हेरिडिटी बेसिस। अब देखें ये जो आमिल होता था ना, ये बेसिकली एक प्रोटेक्टर होता था नॉन मुस्लिम्स और मुस्लिम्स के लिए। End of Muhammad bin Qasim, end of Muhammad bin Qasim was very sad। किस तरीके से हजाज died in 714। हजाज बिन यूसुफ जो इसका अंकल था, जिन्होंने इसको इतना एम्पावर किया था, वो 714 में फोत हो गए थे। When Walid bin Abdul Malik died, his younger brother Suleiman took over as caliph। अब देखें जब हजाज बिन यूसुफ वहां का रूलर था तो उनका जो कमांडर था वो था वलीद बिन अब्दुल मलिक था, और इसका यंगर ब्रदर सुलेमान बिन अब्दुल मलिक टुक ओवर एज अ कैलिफ। जब हजाज बिन यूसुफ चला गया तो उसके बाद आपका खालिद बिन वलीद बिन अब्दुल मलिक भी फोत हो गया, और उसका जो छोटा भाई था यंगर ब्रदर सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, वो आपका पावर में आ गया था। अब यहाँ पे मसला क्या होता है, ही वॉज अ बाइटर फूड ऑफ हजाज फैमिली। ये जो सुलेमान बिन अब्दुल मलिक था ना, ये दुश्मन था हजाज बिन यूसुफ की फैमिली का। ही समोन्ड मोहम्मद बिन कासिम फ्रॉम सिंध, उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध से वापस बुलाया। हु कैरीज आउट द ऑर्डर्स ऑफ जनरल शुड। व्हेन ही रिटर्न he was sentenced to death on 18th July 715 at the age of 20। जैसे ही उनको वापस, क्योंकि वो तो उनका दुश्मन तो ऑलरेडी था, उनको वापस बुला के उनको डेथ सेंटेंस कर दी। उसके बाद कंक्लूजन में आते हैं एट द एंड। The Arab invasion in Sindh region was a great historical movement which brought social and economic development in the tribal region of Sindh। The law and order was established, peace and culture was developed, education was spread, trade with other Arab countries was set। The people of Sindh adopted Islamic culture। Their belief that the Islam only believes in cruelty changed, the Islam was spread। The Brahmins were given the respect and they were free to follow Hinduism। Their paired
They repaired some Hindu temples which were destroyed in Islamic invasion. Thus, Hindus developed a respect for Arab. Hinduism and Islamic culture was followed side by side, and two religions had a healthy exchange of culture. A mixed culture was spread, which was known as Sindhi culture. It has impacts on the coming times. The period was not for a very long time. It ended with the death of Muhammad bin Qasim, but the Sindh area had great benefit during दैट दिस टाइम। अब देखें वहां पे जो मोहम्मद बिन कासिम ने जितनी भी ये एफर्ट्स दिए सिंध को एक रिवाइव करने के लिए, एक अच्छी पोजीशन में लाने के लिए, वो उसमें 100% सक्सेसफुल रहा था। उन्होंने इस्लाम का जो एक रेपुटेशन दी क्रूअल रिलीजन था, एक फोर्स्ड रिलीजन है, वो चेंज कर दी, एक पीसफुल रिलीजन बना, एक मिक्स्ड कल्चर जो आज सिंधी हैं हम, उसको प्रमोट किया। फर्दर जितने भी हिंदूज होते थे उनके दिल में और मुसलमानों के दिल में आपस में जो नफरतें होती थी, उसको भी सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया था। तो ये था ओवरऑल हमारा पाकिस्तान अफेयर्स का फर्स्ट लेक्चर। अब इसमें जो ये इम्पैक्ट्स हैं पोस्ट इन्वेजन, ये काफ़ी सारे हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सिर्फ यही चीज़ें पूछते हैं। तो मिलते हैं हम अपने सेकेंड लेक्चर में, जो कि होगा काजेज एंड इम्पैक्ट्स ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस। टिल डेट, अल्लाह हाफिज।